हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पल 4 है। तो इसमें दिया है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हमें x और y में संबंध स्थापित करना है, संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात करना है। तो इसमें एक बिंदु ये दिया है x, y और बिंदु इस x, y से ये जो 7,1 और 3,5 जो है ये समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हैं। तो मैं सबसे पहले जो है हल करता हूँ इसे। माना कि इसे हम बिंदु P ले लेते हैं। P x, y जो P बिंदु है बिंदुओं 7,1 व 3,5 से समान दूरी पर है यानी कि समदूरस्थ है। तो मैंने x, y बिंदु को मैंने P ले लिया है, तो इसे मैं A ले लेता हूँ, इसको मैं B ले लेता हूँ। तो चलिए, तो ये x, y जो बिंदु है ये 7,1 व 3,5 ये समान दूरी पर होंगे। ये वाला जो बिंदु है A वाला और ये B वाला जो बिंदु है ये बिंदु P वाले निर्देशांक से समान दूरी पर होंगे। तो इसके लिए दूरी का फॉर्मूला यूज़ करना होगा हमें। तो PA बराबर PB लिख सकते हैं। तो चलिए, PA की दूरी और PB की दूरी बराबर होगी। तो इसे हल करेंगे। PA बराबर PB दोनों समदूरस्थ हैं। तो PA के लिए सबसे पहले P के बिंदु लेंगे x, y और 7,1। इसी प्रकार PB के लिए फिर से हम पुनः x, y और 3,5 को लेंगे। यहाँ पर हम x, y को x1 और इसको y1, इसे x2 और ये y2। इसी प्रकार से x1 व y1, x2 व y2 रख लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग इक्वल होगा। फिर से हम एक बार x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग लिख सकते हैं। और इस पे हम स्क्वायर रूट भी लगा दें और इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दें तो स्क्वायर रूट को तो कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसीलिए हमने दूरी के फॉर्मूला में हमने ये स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगाया है। तो हमें इस वाले भाग में हमें यहाँ से वैल्यू पुट करनी है और सेकंड भाग का जो हमारा फॉर्मूला है वो इस वाले भाग से हमें वैल्यू पुट करनी है। तो x1 में यहाँ तो x है और x2 की वैल्यू 7 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 यानी कि y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल। इसी प्रकार x1 माइनस x2 की जो वैल्यू है वो x माइनस 3 हो जाएगी प्लस y1 माइनस y2 की वैल्यू y माइनस 5 हो जाएगी का वर्ग।
अब हम इसे a माइनस बी के फॉर्मूला के द्वारा ओपन करेंगे। तो चारों कोष्ठकों में a माइनस बी के होल स्क्वायर के ही फॉर्मूला यूज होंगे। तो हम इन्हें ओपन करते हैं। तो चलिए इसे ओपन करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का भी वर्ग माइनस इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करके दोगुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7x और 7x का दोगुना 14x हुआ, प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 2y इक्वल फिर से x स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और माइनस 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5y और 5y का दोगुना 10y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस के 14x और इधर से हम माइनस के 6x जब साइड चेंज करेंगे यानी कि पक्षांतर करने पर तो यह माइनस से प्लस हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे माइनस 2y है तो 2y को तो ज्यों का त्यों लिखते हैं और इधर से माइनस 10y को लेंगे तो प्लस 10y हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें यहाँ पे 49 यानी कि 49 तो प्लस के हैं और यहाँ पे 1 भी ये प्लस का है तो 49 और 1 तो 50 हुआ। चलिए हम 50 कर लेते हैं प्लस 50 इक्वल और यहाँ 25 तो ये प्लस के हैं और ये 9 भी प्लस के हैं तो 25 और 9 कितना हुआ, ये हो जाएगा 34 यानी कि 34। तो ये तो अपने पक्ष में ही है अपनी साइड में। अब देखते हैं 14 में से प्लस के 6x घटेंगे, ये माइनस के 14 हैं तो माइनस के 8x बचेंगे। और यहाँ पे 10y में से माइनस की 2y घटाने पर तो प्लस की 8y बचेगा इक्वल ये 34। और ये जो प्लस 50 है इसे साइड चेंज करेंगे यानी कि पक्षांतर करने पर तो ये माइनस 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास तो एक x बचेगा। माइनस कॉमन लेने पर संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल ये 50 में से 34 घटाएंगे तो माइनस 16 बचेगा और इस माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 का भाग 16 में तो 2 टाइम जाएगा तो यहाँ से x माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 8 का भाग मैंने 16 में दिया तो ये 2 टाइम कैंसिल हुआ। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 2। या तो हम इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसे हम x माइनस वाई माइनस 2 भी कर सकते हैं। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी कि हमें x व y जो x, y जो बिंदु है यहाँ पे नोट कर लेते हैं। x, y जो बिंदु है हमारा वो 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है यानी कि समदूरस्थ है। तो इसे हल करेंगे तो इस बिंदु को हम मान सकते हैं P मान लेते हैं इस बिंदु को हम और इसको A मान लें और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं। तो हमें चलिए इसे हल करेंगे। माना कि P x, y बिंदु तीन, 6 व -3, 4 से समदूरस्थ है।
तो इसी क्रम में हम यहाँ से P से लेकर के A तक की दूरी और P से लेकर के B तक की दूरी समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि PA बराबर हो जाएगा PV। तो PA बराबर PV, तो PA के लिए P के निर्देशांक चाहिए, तो P के निर्देशांक हमारे पास x, y हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x, y। वह A के जो निर्देशांक हैं वो 3, 6। इधर P के निर्देशांक पुनः एक बार हम x, y रखेंगे और B के जो निर्देशांक हैं वो -3, 4 हो जाएगा। तो PA की जब दूरी निकालेंगे, P से लेकर के A तक की दूरी के लिए फॉर्मूला यूज होगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग इक्वल, फिर से एक बार इसी टाइप से लिखेंगे x माइनस x2 का वर्ग प्लस y माइनस y2 का वर्ग। और ये जो बिंदु हैं इन्हें हम नाम दे सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा x1 और ये y1, ये x2 हो जाएगा तो ये y2। इसी प्रकार x1, y1, x2 और ये y2। तो यहाँ से हमें x1 और x2 और y1 माइनस y2 की जो वैल्यू है, जो फर्स्ट भाग है उसके लिए वैल्यू हमें इन निर्देशांकों से पुट करनी है, रखनी है, और सेकंड भाग के लिए हमें इस सेकंड भाग से हमें वैल्यू पुट करनी है। तो इस पे स्क्वायर रूट भी आता है, इस पे भी स्क्वायर रूट, लेकिन दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वर्ग से तो वर्ग कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने स्क्वायर रूट नहीं लगाया है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे x माइनस x2 की वैल्यू, तो देखिए x माइनस 3 हो जाएगा का वर्ग प्लस यहाँ पे y माइनस 6 हो जाएगा। और इधर देखें तो ये तो x1 की वैल्यू तो x है माइनस, और x2 की वैल्यू -3 है, तो एक माइनस तो ये है और दूसरा माइनस ये है, तो इसे हम फिर प्लस कर देंगे। प्लस y1 की वैल्यू तो y है और y2 की वैल्यू 4, इसका भी वर्ग करेंगे। अब इसे a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो चलिए x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा, और ये y स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 होता है, माइनस 6 दूनी 12y हो जाएगा। इसी क्रम में हम इसे भी खोलेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 6x हो जाएगा। ये a प्लस b का होल स्क्वायर के माध्यम से ओपन करेंगे इसे, और ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसे भी खोलेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 और फिर माइनस 8y। अब हम देखते हैं जो संख्याएं डिटेक्ट यानी कि जो कैंसिल हो रही हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर, और इधर 9 से 9 कैंसिल होता है, हमारे पास -6x है और इधर से -6x यानी कि प्लस है, तो ये जब साइड चेंज करेंगे इसे तो ये -6x हो जाएगा और ये माइनस के 12y। तो इधर से जब -8y को साइड चेंज करने पर जब पक्षांतर करेंगे इसका, तो ये प्लस 8y हो जाएगा। और देखते हैं कि इधर हमारा जो है एक तो 16 बचता है 16, और इधर हमारा जो है 36 बचता है, तो 36 को जब साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस के 36 हो जाएगा। -6x वो -6x, तो ये तो माइनस के 12x हो जाएगा, और इधर -12y में से +8y को हम कट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, तो यह माइनस के 4y शेष बचता है, और इधर माइनस के 20, और यहाँ से हम माइनस के 4 यानी कि -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारी जो संख्या है 4 का भाग 12 में तो 3 टाइम जाएगा और x ज्यों का त्यों, और इस -4 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे शेष +y ही बचेगा इक्वल -20,
और इस माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और 4 का भाग इस 20 में 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + y = 5। या तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए या फिर इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या करके 3x + y - 5 = 0। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन जो कि इस आज का यह सेकंड क्वेश्चन है इसको भी हमने हल किया, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इस बार जो है बोर्ड में आने वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। तो चलिए इसे देखते हैं। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y और 1, 2 तथा 7, 0 संरेखी हैं। तो इसके लिए संरेखी के लिए इसे हल करेंगे। तो इसमें संरेखी हैं, तो संरेखी के लिए जो शर्त होती है तो लिखेंगे संरेखी के लिए। संरेखी के लिए शर्त हमारी क्या है? शर्त है हमारी जो फॉर्मूला है वो x1 कोष्ठक में y2 - y3 होता है, फिर से प्लस x2 और ब्रैकेट में y3 - y1 होता है, प्लस x3 और y1 - y2 = 0। तो हमारे लिए बिंदु तो 3 ही हैं, निर्देशांक जो हैं वो 3 हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, y और 1, 2 और 7, 0। ये जो है x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये और ये y2, और यह x3 हो जाएगा और ये y3। तो हमें इसमें जो वैल्यू पुट करनी है वो इन निर्देशांकों से पुट करनी है। तो चलिए x1 की जो वैल्यू है वो तो x है, तो x लिख लेते हैं, और y2 की वैल्यू तो 2 है तो 2 लिख लीजिए, एंड y3 की जो वैल्यू 0 है तो 0 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। x2 देखते हैं, x2 तो 1 है तो 1 लिख लीजिए। y3 तो हमारा 7 है तो 7 लिख लेते हैं। y1 तो हमारा y है तो y लिख लीजिए, प्लस x3 की वैल्यू है 7 तो 7 लिखते हैं। y1 क्या है? y1 तो y है, एंड y2 2 है, और कोष्ठक बंद, और इस प्रकार हम इसे = 0 रख लेते हैं। अब देखिए कि x का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2x आएगा, और x का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, प्लस 1 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 7 आएगा, माइनस 1 का गुणा y में करेंगे तो y आएगा, प्लस 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y हो जाएगा, और 7 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस तो चौंकाते हैं, और 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से आगे एक तो 2x है तो 2x तो चौंकाते हैं रहेगा, और ये जो 7y में से ये तो प्लस के हैं और ये y माइनस के, तो 7y में से एक y घटाएंगे तो प्लस के 6y शेष बचता है। तो यहाँ पे 14 हैं, 14 में से ये प्लस के 7 घटाने पर तो -7 बचेगा, इक्वल हम 0 रख देते हैं। तो 2x और ये प्लस 6y, 7y में से एक y घट गई तो माइनस प्लस के 6y बचेंगे। अब चलिए यहाँ पे सॉरी ये जो है y3 की वैल्यू हमारी 0 है, तो यहाँ पे 0 रखना था हमें। तो जब 1 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो यहाँ पे चलिए 7y में से एक y घटाते हैं
तो यहाँ पे तो 6y हो गया, और ये 14, यहाँ पे 14 के 14 ये हमारा शेष बचता है। तो चलिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं और इस 14 को साइड चेंज कर दें। तो 2 कॉमन लेंगे तो एक तो x बचता है, और 2 का भाग जब 6 में लगाएंगे तो 3y आएगा। और इस 14 को मैं जो है साइड चेंज भी कर सकता हूँ, या फिर ऐसा कीजिए कि 2 का भाग 14 में 7 बार चला जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा। इस 2 को हम 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3y और -7 इक्वल 0, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आज हमने निर्देशांक ज्यामिति के 3 क्वेश्चनों को हल किया, और तीनों ही एक ही प्रकार के एक जैसे क्वेश्चन हैं। x व y में संबंध ज्ञात करना। तो x व y में संबंध ज्ञात करना, तो इसी टाइप के हमारे जो क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज हम अपनी लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।